थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या करेगा पीसीबी, क्या करेगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, क्या पाकिस्तान अपना डिसीजन जो है उसको चेंज करेगा। आपके सामने जो इस वक्त सिचुएशन है उसको कहते हैं स्टेलमेट। कभी आपने टग ऑफ वॉर खेली हो? बचपन में बहुत सारे लोग खेलते थे वो जिसको हम रस्सा कशी कहते थे। रस्सा कशी कभी आपने खेली हो प्रोफेशनली? उसमें क्या होता है कि जैसे ही दोनों टीमें एक तरफ खींच रही है, दूसरी टीम दूसरी जो है वो दूसरी तरफ खींच रही है, लेकिन जो बीच में रोप है वो वहीं की वहीं खड़ी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। एक साइड पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट रस्सा खींच रही है। इनका स्टैंड जो है वो पॉलिटिकल चीज़ों को गेम ऑफ क्रिकेट से बाहर निकालना है, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना है। दूसरी तरफ है आईसीसी जो कि पैसे के लिए रस्सी को खींची जा रहा है बीसीसीआई के साथ और बाकी बोर्ड्स के साथ। वो नहीं चाहते कि जो है वो पैसा जो है वो लॉस हो। सो दोनों खींच रहे हैं, लेकिन ये स्टेलमेट आ चुकी है। यहाँ पर कोई बज नहीं कर रहा। अब होने क्या जा रहा है? स्टेलमेट जब हो जाती है रस्साकशी में तो तीन चीज़ें पॉसिबल होती हैं। नंबर वन, या तो आप जो है टाइम लिमिट लगा देते हैं। यहाँ पर भी टाइम लिमिट तो लगी हुई है, बिकॉज जो 15 फरवरी है वो पास आती जा रही है। वर्ल्ड कप जो है वो कल से शुरू हो रहा है। दूसरा ये है कि आप रूल्स को एडजस्ट करते हैं। कई दफ़ा आप एक तरफ से कोई पहलवान जो है उसको दूसरी तरफ डाल देते हैं, दूसरे को तीसरी तरफ डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जंप कर दिया है। ओमान और फिर सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक साइड पर आ चुके हैं। और फिर तीसरी चीज़ होती है जहाँ पर रोप ही टूट जाती है, नो कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि फिर जो है पाकिस्तान अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा और दूसरी तरफ जो है वो लॉसेस ही लॉसेस जो हैं वो हो जाएंगे। सो ये इस वक्त सिचुएशन है। करंट सिचुएशन जो है उसके ऊपर मैं आपको अपडेट दे दूं। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है कि हम बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। पीसीबी जो है वो बैकडोर चैनल्स पर निगोशिएशन कर रहा है, ये बोला गया है पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू। और फिर हमने देखा है कि पिछले कुछ ही घंटों में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है जहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है कि हमें बहुत बड़ा लॉस जो है फेस करना पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को, बिकॉज जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसके लिए जो होटल्स बुक थे, जो टिकटें लोगों ने ली थी, तकरीबन 15,000 लोग स्पेशली जो इंडियंस थे, जो इंडिया से ट्रैवल करके श्रीलंका आ रहे थे, और जो अब्रॉड से तकरीबन 5,000 जो इंडियंस थे वो आ रहे थे जिन्होंने होटल्स बुक करवाए हुए थे, टिकटें ली हुई थी मैचेस जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है उसके लिए। वो अब कैंसिलेशंस पे कैंसिलेशन कर रहे हैं जब से शहबाज शरीफ का जो है वो बयान आया है। सो यहाँ पर जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। आफ्टर 2009 जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का टूर किया था। अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था जहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वापस जाना चाहती थी, लेकिन फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को रोका गया और पूरे मैचेस जो हैं वो खेले गए जब एक टेररिस्ट अटैक जो है पाकिस्तान में हुआ था। सो ये जो अभी ट्राई नेशन सीरीज़ थी जो श्रीलंका का टूर हो रहा था वहाँ पर, सो ये जो सारी चीज़ें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की हैं, इसके ऊपर जो सिचुएशन है, अब पीसीबी क्या इस पे बैक स्टेप जो है वो ले सकेगा? क्या इस पे जो है स्टेलमेट जो है वो टूट जाएगी? मेरे ख्याल से पीसीबी को जो करना चाहिए वो ये है कि अगर आप वाकई चेंज करते हैं सिनेरियो को और आप जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, तो सजेशन मेरी तरफ से ये है मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, अगर वो सुन रहे हैं, वो ये है कि अगर आपने इसको चेंज करना है और 15 फरवरी का मैच खेलना है तो फिर आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें मोहसिन नकवी बैठकर जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें कि ये डिसीजन रिवर्स क्यों हो रहा है। दूसरा,
जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, ताकि कोई इब्हाम ना रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक साथ नहीं है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि हम ये जो चीज़ जो हमने एक स्टैंस मेंटेन किया हुआ है, ये वो स्टैंस है जिसमें जो है हम बांग्लादेश का साथ दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि हम पॉलिटिक्स को जो है गेम ऑफ क्रिकेट से निकालना चाहते हैं। सो अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले कर दी, अगर आपने ये जो एक किस्म का जो बयान है वो दिया सोशल मीडिया पे कि हम जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच खेल रहे हैं, हमारी डिमांड्स जो हैं वो जो हमने रखी थी वो मानी गई हैं, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना लोगों को कि आप क्यों चेंज करेंगे डिसीजन। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपका बहुत अच्छा पार्टनर रहा है पास्ट में और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप चेंज कर देंगे। बिकॉज यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, लॉस तो पाकिस्तान का भी हो रहा है। अगर पाकिस्तान ने मैच छोड़ना है, जो 15 फरवरी का जो मैच है, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा लॉस तो पाकिस्तान का है उस मैच को छोड़ने का। सो वहाँ पर आप फिर ये नहीं कह सकते कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए हम अपना डिसीजन जो है उसको चेंज कर रहे हैं। दैट विल नॉट मेक सेंस। सो ये चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए और आगे जो शर्तें हैं वो मनमानी चाहिए अपनी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। अगर आप वर्ल्ड कप में वापस नहीं बुला सकते तो उनको फिर पूरी की पूरी कॉम्पनसेशन जो है वो मिलनी चाहिए। आईसीसी की तरफ से बोलना चाहिए आईसीसी को कि हम पूरा कॉम्पनसेट करेंगे, ज़्यादती हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसकी अपॉलॉजी जो है वो आईसीसी की तरफ से आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर जो डिसीजन होगा वो फ्लैट हो जाएगा। जो बैकिंग इस वक्त आपको मिली हुई है पाकिस्तान के सपोर्टर्स की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से, वो बैकिंग जो है फिर वो ढीली पड़ जाएगी। सो ये मेरी सजेशन जो है वो पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं उनके लिए है कि आप इसको फॉलो करें। दूसरी तरफ जब सलमान अली आगा से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखे जो जिसमें सलमान अली आगा आए, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। उनसे स्पेसिफिकली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। एक तो तकरीबन 23 क्वेश्चंस हुए जिसमें से जो है वो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सलमान अली आगा से पूछे गए। बाकी भी 3 कैप्टन थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि यार पाकिस्तान को निकालिए, पाकिस्तान को आप वीज़े नहीं देंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें सलमान अली आगा बैठे हुए थे वहाँ पर 3 पाकिस्तानी बैठे थे। तो किस किस पाकिस्तानी को आप रोकेंगे? हर जगह से पाकिस्तानी निकलेगा। जैसे यूएई के कप्तान पाकिस्तानी हैं, फिर जिम्बाब्वे के जो कप्तान है वो भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो उनके इमिग्रेंट हैं। सो जो क्वेश्चन पूछा गया वो इंपॉर्टेंट ये था कि श्रीलंका की तरफ से पूछा गया यही क्वेश्चन कि श्रीलंकन जो फैंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एज सेकंड फेवरेट मानते हैं आफ्टर श्रीलंका। इन श्रीलंका काफ़ी सपोर्ट जो है वो दी जाती है पाकिस्तान टीम को। तो उसके लिए जो मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसको लॉट ऑफ फैंस वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दैट मैच। तो सलमान अली आगा से जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाकी भी 3 मैच हैं वहाँ पर आप आकर सपोर्ट कर लीजिएगा। मतलब उन्होंने एक फ़नी वे में बात की जो कि मज़ेदार थी। और उसके बाद उनसे पूछा गया कि जो बांग्लादेश है उसको निकालने पे आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने इस पे फिर बयान दिया कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। उनके फैंस जो हैं, क्वेश्चन हुआ कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि बांग्लादेश के जो फ़ैन हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। और फिर इंडिया का क्वेश्चन हुआ कि इंडिया अगर आपको नॉकआउट में मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे। उस पर फिर सलमान अली आगा ने बोला कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही हम करेंगे। इंडिया के बारे में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए जिस पर सलमान अली आगा ने यही बात की कि गवर्नमेंट का डिसीजन है। सो फिर दूसरी तरफ सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान के बाइकआउट के ऊपर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने तो अपनी टिकट फ़्लाइट बुक करवाई हुई है, हम जाएंगे कोलंबो। दूसरी तरफ से जो है वो बॉयकॉट है। सो ये उनकी तरफ से बयान आया है। सो यहाँ पर अब है स्टेलमेट। यहाँ पर जो है वो डिसीजन जो है वो अब आने वाला है। आज का दिन बहुत क्रूशल है। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जो आसिफ नजरुल हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर
पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की तरफ से कोई आया हो और उन्होंने बयान दिया हो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो स्टैंस है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो स्टैंस है, उसके बारे में आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर आकर बोला कि हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया है, जो इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने का डिसीजन लिया है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप श्रीलंका को जो बांग्लादेश है उसको आप ऑन बोर्ड लीजिए, वरना फिर जो आपका स्टांस है वो ढीला पड़ जाएगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आईसीसी ने जो बाकी दो बोर्ड्स, जिसमें ओमान क्रिकेट बोर्ड है और सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड है, उनको ये टास्क दी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निगोशिएट जो है वो करें। ये एक काफ़ी क्रूशल चीज़ है, बिकॉज इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर आईसीसी ने जो है वो घुटने टेके हुए हैं, पैसे के पीछे जो है वो भागा जा रहा है। यहाँ पर गेम सिर्फ पैसे की है, प्रिंसिपल्स जो हैं वो सब भाड़ में जाएं, ये जो पैसा है यही डिक्टेट करता है। सो क्या फाइनल डिसीजन जो है वो आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज जो है तकरीबन 5 या 6 बजे लोकल टाइम, जो पाकिस्तान का लोकल टाइम है 5 या 6 बजे, तब तक कोई फैसला आ सकता है या कल जो है कोई फैसला आ सकता है, बिकॉज अब टाइम बहुत थोड़ा है। आज या कल में ही आईसीसी को या पीसीबी को कोई बयान देना पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो होपफुली जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उसको लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।